डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी, चैप्टर है 14 वस्तु का मूल्य। ठीक है। जौनपुर में एक धनवान राजा रहता था। कहाँ रहता था वो? जौनपुर में। कौन रहता था? राजा। उसके पास एक प्राचीन स्वर्ण पात्र था। स्वर्ण में सोने का पात्र था। वह सोचता था कि जब कोई महत्वपूर्ण मौका आएगा तब उससे वो क्या करेगा? निकालेगा। जब कोई अच्छा काम आएगा तो उसको मैं निकालूंगा। एक बार उसके यहाँ दूसरे राज्य का एक मंत्री आया। कौन आया? मंत्री आया। तब उसने सोचा, महज एक मंत्री के लिए इसे क्यों निकालूं? किसी बड़े आदमी के सामने निकालूंगा। अगली बार उसके यहाँ एक संत पधारे तो उसने उनके सामने भी स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। सोचा, भला संत इसकी कद्र क्या जानेंगे? वो तो सिर्फ एक संत है। संतों को धन या किसी स्वर्ण पात्र की क्या आवश्यकता होती है? यह सोचकर ही वह रह गया। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक भिखारी आया और राजा से बोला, आप तो बहुत धनवान हैं। क्या बोला? आप तो बहुत धनवान हैं। कृपया मुझे कुछ धन दें ताकि मैं कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन आनंद के साथ कर सकूं और पेट भरकर खाना खा सकूं। राजा ने सोचा, चलो आज इस भिखारी को धन देने के लिए मैं स्वर्ण पात्र निकाल लेता हूँ। लेकिन जब वह स्वर्ण पात्र निकालने जाने लगा तो उसे एक दर्पण में अपने शरीर पर पहने आभूषणों और मोतियों की माला दिखाई दी। उसका विचार बदल गया और वह वापस लौट आया। उसने अपने गले में से एक कीमती मोतियों की माला और एक अंगूठी उस भिखारी को दान में दे दी, परंतु उसने स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक दूसरे राज्य का राजा आया। उसने राजा के साथ भोजन किया और बहुत वार्तालाप भी की। इसके पश्चात उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव राजा के बेटे के साथ करने का रखा। उससे कहा, चलो मैं अब राजा के सामने स्वर्ण पात्र को निकालता हूँ। फिर उसे लगा कि वह पात्र राजा की तुलना से अधिक गौरवप्रद है। वो फिर सोचने लगा और बोला, जब बेटी की शादी होगी मैं तब इसे निकालूंगा। लेकिन इसके बाद भी राजा ने स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन उसकी मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जब वो महल की साफ सफाई की गई तो उस कमरे को साफ किया गया जहाँ वो स्वर्ण पात्र रखा था। जब वहाँ सफाई की जा रही थी तो वह पात्र अन्य सामान के साथ मिला। वर्षों से पड़े रहने के कारण वह गंदा हो गया। लग ही नहीं रहा था कि स्वर्ण पात्र है। राजा के बेटे ने उसमें से काम की चीजें निकालकर पास रख ली और वह पात्र नौकरों को और सामान रखने के लिए दे दिया। शिक्षा, मूल्य या महत्व की दृष्टि से मूल्यवान चीज़ों का यथाअवसर उपयोग कर लेना चाहिए। उन्हें बचाए रखने का लोभ व्यक्ति को उसके उपयोग से वंचित कर देता है। इतना ही नहीं, उन चीज़ों के गलत हाथों में जाने की आशंका भी रहती है। जैसे कि देखो, अभी वो मर गया था लेकिन उनके बेटे ने क्या करा? नौकरों को दे दिया। काय के लिए दिया? सामान रखने के लिए। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, वस्तु का मूल्य। इसकी एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।